हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द कोड विद हरजीत चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने रेस्ट एपीआई के बेसिक्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि इस सीरीज के अंदर हम अपनी रेस्ट एपीआई को एज अ इंटरव्यू लेवल के तक रेडी करने वाले हैं। इस सीरीज के अंदर हमें सारे वो क्वेश्चंस मिल रहे होंगे जो इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं अबाउट रेस्ट एपीआई। ठीक है, तो इसके अंदर हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस एंड एज वेल एज कुछ जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रेस्ट एपीआई के ऊपर, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि व्हाट इज अ रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई क्या है? ठीक है, तो इसको मैं सेट कर देता हूँ, वेट। ओके, तो रेस्ट एपीआई मींस रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ठीक है, ये क्या है? इट इज अ सेट ऑफ रूल्स टू बिल्ड एपीआईज। मतलब कि जो रेस्ट एपीआई है, ये क्या है? एक रूल्स है। किसके रूल्स हैं? एक एपीआई को बिल्ड करने के लिए, डिजाइन करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या है? रूल्स है। It is not a programming language, not a tools. It is just a way of designing how client and server talk to each other. मतलब कि ना तो ये कोई लैंग्वेज है, ना ये टूल है, कोई सा भी टूल नहीं है। ये क्या है? एक वे है। किसका? डिजाइनिंग करने का। किस चीज को डिजाइन करना? कि कैसे क्लाइंट और सर्वर आपस में बात करेंगे। ठीक है, आई होप आपको अभी तक रेस्ट एपीआई के बारे में समझ आ गया होगा। रेस्ट एपीआई क्या है? रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर है। क्या है? ये एक सेट ऑफ रूल्स जो हमें ये बताता है कि कैसे क्लाइंट एंड सर्वर आपस में बात करेंगे। ओके, रेस्ट एपीआई यूज नॉर्मल एचटीटीपी मेथड जैसे कि गेट, पोस्ट, पुट, पैच एंड डिलीट टू वर्क विद डेटा। रेस्ट एपीआई कौन से नॉर्मल मेथड, एक इंटरव्यू क्वेश्चन बिल्कुल जो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमारे से ये भी पूछा जा सकता है कि रेस्ट एपीआई कौन से नॉर्मल एचटीटीपी मेथड यूज करता है। तो हम इजिली बोल सकते हैं गेट, पोस्ट, पुट, पैच एंड डिलीट किसके लिए यूज करता है? टू वर्क विद डेटा, डेटा के साथ काम करने के लिए। द क्लाइंट सेंड अ रिक्वेस्ट एंड सर्वर सेंड बैक टू द रिस्पॉन्स। क्लाइंट हमें क्या करता है? एक रिक्वेस्ट भेजेगा। कहां पर भेजेगा रिक्वेस्ट? सर्वर पर। और सर्वर उसको सेंड क्या करेगा? एक रिस्पॉन्स सेंड करेगा अबाउट जो उसकी क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई है, उसके बेसिस पर जो भी उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स बनता होगा वो उसको सेंड कर देगा। ठीक है, अब हम समझते हैं रेस्ट एपीआई को एक इजी एनालॉजी की तरह। तो रेस्ट एपीआई क्या है? रेस्ट क्या है? एक रेस्टोरेंट। ठीक है, जस्ट हमने सोचना है, अपने दिमाग में एक इमेज बनानी है। ठीक है, अगर आपने ये एग्जांपल समझ लिया तो आपको रेस्ट एपीआई क्या होती है, अगर आपसे कोई पूछ ले रेस्ट एपीआई क्या होती है, ठीक है, तो आपको बता देना कि जो मैंने अभी तुम्हें बताया। अगर पूछे कोई एक एपीआई क्या होती है, एक्चुअली में एपीआई का मतलब होता है कोई रियल लाइफ एग्जांपल दो, तो आप इजिली ये एग्जांपल दे सकते हो। तो हम बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। देखो, think of rest like a restaurant. You client give an order to the waiter. ठीक है, तुम क्या होगे? एक क्लाइंट होगे और वेटर क्या है? एक रिक्वेस्ट है। द किचन सर्व प्रिपेयर्स द फूड एंड द वेटर ब्रिंग्स इट बैक टू द रिस्पॉन्स। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, मैं और इजी में समझाता हूँ। देखो, रेस्टोरेंट क्या हो गया? एक वेबसाइट होगी। ओके, रेस्टोरेंट क्या है? एक वेबसाइट है। मैं एक क्या हूँ? रेस्टोरेंट पर मैं एक क्लाइंट आया। ठीक है, मैंने वेटर को बुलाया। ठीक है, उसको कहा कि मुझे ये चाहिए। ठीक है, वेटर वेटर मतलब क्या होगा? एक एपीआई होगी। ठीक है, वो कहाँ पर गई? ये वेटर कहाँ पर गया? शेफ के पास, जहां पर सारा खाना बन रहा है। उसने बोला कि इस क्लाइंट को ये सामान चाहिए। तो क्या करा शेफ ने? उसको ढूंढा अपने शेफ में, या फिर बना के दिया किसको? वापस वेटर को। वेटर वापस वो मेरे पास लेके आया। तो ठीक है, यही होती है एक एपीआई। जहां पर रेस्टोरेंट क्या हो गया? लाइक वेबसाइट होगी। मैं एक क्लाइंट हूँ, मैं उस वेबसाइट पर गया, मैंने एक लॉगिन के लिए रिक्वेस्ट करी। ठीक है, जो एपीआई थी उसने सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजी। किसके लिए? लॉगिन के लिए। लॉगिन के लिए मेरे कुछ क्रेडेंशियल्स गए होंगे सर्वर के पास। उसने मेरे चेक करे, मेरी ईमेल चेक करी, मेरे नेम चेक करी। हाँ कि यही है। ओके, उसने वेटर को बोला, शेफ ने, कि भाई हाँ इसको आने दो, ये वही पर्सन है जो हमारी वेबसाइट का मेन क्लाइंट है। उसने मेरे को वापस में रिस्पॉन्स सेंड कर दिया। क्या? मैं डैशबोर्ड पर एक्सेस हो गया या मुझे कुछ एक्सेस मिल गया। दैट इज एपीआई। मतलब कि क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर पर। ठीक है, रिक्वेस्ट किसके थ्रू जाती है? एपीआई के थ्रू। ठीक है, सर्वर दोबारा एपीआई को डेटा सेंड करता है, एपीआई क्लाइंट को रिस्पॉन्स सेंड करती है। दैट्स इट। इसका बिल्कुल हम हाउ रेस्ट वर्क कैसे करती है, इसका बेसिक फ्लो समझने वाले हैं। लाइक अ क्लाइंट
एक ब्राउज़र हो सकता है या फिर एक ऐप हो सकता है। वो एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट मारता है किस पर? सर्वर पर, ठीक है? सर्वर डेटाबेस में क्वेरी करता है कि तुझे कौन-सा डेटा चाहिए। ये सब हमारी बैकएंड की बातें हैं, इस पे अभी ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। जस्ट हमने रेस्ट एपीआई को समझना है एज़ अ इंटरव्यू लेवल तक, ठीक है? समझ आ गया यहाँ तक? क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी एचटीटीपी सर्वर पर, सर्वर ने क्वेरी करी डेटाबेस में, डेटा मिला, वापस एपीआई को भेजा, एपीआई ने क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेजा। दैट इज़ एक्चुअली वर्किंग ऑफ रेस्ट एपीआई। इससे ऊपर कोई रेस्ट एपीआई वर्किंग नहीं करती एज अ मंस्टैक एज अ बैकएंड। ओके, तो अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछा जाए कि हाउ रेस्ट वर्क्स, कैसे काम करती है रेस्ट एपीआई, तो सिंपली आप उसको ये डायग्राम के थ्रू समझा सकते हो। ठीक है, अगर इसके नोट्स चाहिए होंगे, अगर ये तुम्हें पीडीएफ चाहिए कि जस्ट अपनी ईमेल्स को कमेंट कर देना है, आई विल सेंड यू। ओके, तो समझ आ गया। ये भी तुम समझ सकते हो कि इंटरव्यू के अंदर कैसे आंसर देना हमने। रेस्ट इज एन आर्किटेक्चरल स्टाइलिंग ऑफ बिल्डिंग एपीआईज। इट यूज द स्टैंडर्ड एचटीटीपी मेथड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन रिसोर्स। अब रिसोर्स कुछ भी हो सकते हैं जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। एंड इट फॉलो प्रिंसिपल लाइक स्टेटलेसनेस एंड यूनिफॉर्म इंटरफेस। ये स्टेटलेसनेस क्या होती है, तो ये यूनिफॉर्म इंटरफेस क्या होती है, इसको हम आने वाली वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। आई होप अभी तक आपको रेस्ट एपीआई के बारे में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर अभी तक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं एचटीटीपी वर्सेस रेस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि एचटीटीपी क्या है और रेस्ट क्या है। लेट मी इट सिंपल, और यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। लेट्स मेक इट सिंपल, बिल्कुल इसको सिंपल बनाते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि एचटीटीपी इज लाइक द रोड। एचटीटीपी क्या है? एक रोड है। इट इज द पाथ दैट लेट्स कार्स ट्रेवल बिटवीन टू प्लेस। नहीं समझे? एचटीटीपी क्या है? एक रोड है जहां पर क्या है, एक पाथ है। किसका पाथ है? डेटा का, डेटा को ट्रेवल करने का एक पाथ है। रेस्ट इज लाइक द ट्रैफिक रूल्स दैट डिसाइड्स हाउ कार शुड मूव ऑन द रोड। बिल्कुल इजी, मुझे लगता है कि अभी तक आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा सुनिए। एचटीटीपी क्या है? एक रास्ता है, क्या एक रोड है, एक पाथ है। ठीक है, रेस्ट क्या है? इट्स लाइक अ ट्रैफिक रूल्स, कि जो डेटा उस एचटीटीपी पाथ पर चलेगा वो कौन कौन से रूल्स फॉलो करके चलेगा। लाइक विच लैंड टू यूज, व्हेन टू स्टॉप, व्हेन टू गो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो एक बारी और समझते हैं। एचटीटीपी अ प्रोटोकॉल, अ सेट ऑफ टेक्निकल रूल्स ऑफ सेंडिंग डेटा। रेस्ट क्या है? अ स्टाइलिंग ऑफ डिजाइनिंग एपीआई यूजिंग एचटीटीपी। दूसरा इनके अंदर डिफरेंस क्या आता है? डिफाइनिंग मेथड लाइक गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। एंड उसके बाद रेस्ट का क्या है? सेकंड पॉइंट, डिसाइड हाउ टू यूज दिस मेथड प्रॉपरली फॉर रिसोर्स। वर्क एट अ लोअर टेक्निकल लेवल, वर्क एट अ डिजाइनिंग लेवल ऑन टॉप ऑफ एचटीटीपी। आई होप अगर आपको ये समझ आ गया तो आप इन डिफरेंस को अभी के लिए अपने माइंड से स्किप भी कर सकते हो। अगर आपको ये समझ आ गया है, इजी एनालॉजी जो हमने पढ़ाई है, अगर आपको ये समझ आ गई तो दैट इज इनफ। ठीक है, सिंपल लाइन टू रिमेंबर। HTTP tell you get slash user is a valid request. Rest tell you that this request should be used for fetching this list of user। मतलब कि जो HTTP है, अगर वो गेट स्लैश यूजर्स, गेट का मतलब कुछ डेटा लेना, स्लैश मतलब यूजर, मतलब कि इस यूआरएल पर रिक्वेस्ट जाने वाली है। ठीक है, एक वैलिड रिक्वेस्ट है। रेस्ट क्या करता है? वो बताएगा कि ये रिक्वेस्ट शुड भी क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? फेचिंग द लिस्ट ऑफ ऑल यूजर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इंटरव्यू के अंदर कैसे आंसर देना है? HTTP HTTP is a protocol that carries the request and response. REST is an architecture style that use HTTP to structure API around resource। ये सारी देखो इंग्लिश टर्म है, बट हमें इंग्लिश टर्म के अलावा अपनी लैंग्वेज में हम कितनी अच्छे से उस चीज को समझ पा रहे हैं, ये चीज हमें आनी ही चाहिए। आई होप आपको HTTP वर्सेस रेस्ट के अंदर डिफरेंस समझ आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। HTTP क्या है? एक रोड है।
ठीक है? जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि डेटा कैसे ट्रैवल करने वाला है। रेस्ट क्या है? एक रूल, सेट ऑफ रूल्स, उस रोड के रूल्स है कि उस रोड पर डेटा को कैसे मूव करवाना है। ठीक है? ठीक है? ओके। एंड नेक्स्ट चलते हैं हम रिसोर्स एंड यूआरआई। इन रेस्ट एवरीथिंग इज ट्रीटेड एज ए रिसोर्स। मतलब कि रेस्ट एपीआई के अंदर हर चीज को एज अ रिसोर्स यूज किया जाता है। रिसोर्स इज एनी पीसेस ऑफ डेटा। रिसोर्स क्या होता है? एनी पीसेस ऑफ डेटा लाइक यूजर, अ प्रोडक्ट और एन ऑर्डर। ओके, थोड़ा सा हम इजी वे में समझते हैं। थिंक ऑफ अ रिसोर्स लाइक थिंक इन अ रियल लाइफ, अ बुक इन अ लाइब्रेरी। ठीक है? हमारी लाइब्रेरी में अगर हम कॉलेज में जाते हैं तो एक लाइब्रेरी होती है, वहां पर काफी सारी बुक पड़ी होती है। एवरी बुक हैज इट्स ओवन यूनिक शेल्फ नंबर, सो यू कैन फाइंड इट इजिली। हमें पता होता है कि कंप्यूटर साइंस की बुक इस वाले कैबिन में है। ठीक है? डिक्शनरी इस वाले कैबिन में है। अकाउंट्स की बुक इस वाले कैबिन के अंदर है। हमें इस चीज के बारे में पता होता है। ठीक है? In rest, that chef number is called URI. आई होप आपको समझ आएगा। दोबारा समझती हूँ। URI means Uniform Resource Identifier. It is the address that tells the client exactly where a resource is located. समझ आया आपको? बिल्कुल इजी वे में समझाता हूँ। इसके बाद आपके माइंड से रिसोर्स एंड यूआरआई क्या होते हैं इजिली क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हमने रिसोर्स के बारे में पढ़ा। क्या होता है कि रेस्ट एपीआई के अंदर हर चीज को एज अ रिसोर्स ट्रीट किया जाता है। मान लो एक यूजर का डेटा है, वो भी एक रिसोर्स है। एक प्रोडक्ट है, वो भी एक रिसोर्स है। कोई ऑर्डर वेबसाइट पर आया है हमारे पास, वो भी एज अ रिसोर्स गिना जा रहा है। ठीक है? बट यूआरआई क्या है? यूआरआई वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। मतलब कि इट इज द एड्रेस दैट टेल्स द क्लाइंट एग्जैक्टली वेयर अ रिसोर्स इज लोकेटेड। मतलब कि जो रिसोर्स है वो एक्चुअली में कहाँ पर पड़ा है, यूआरआई ये आइडेंटिफाई करता है। अब इस यूआरएल को समझो। फाइंड द यूजर रिसोर्स हुज आईडी 123। समझते हैं। स्लैश यूजर, ठीक है, स्लैश प्रोडक्ट, स्लैश ऑर्डर 5। सबसे पहले इस चीज को, इस एवली एपीआई को समझो। ये जो मैं तुम्हें जूम करके दिखाता हूँ, इस वाली को समझो। स्लैश एपीआई, ठीक है, स्लैश यूजर्स, स्लैश 123। इस यूआरएल का मतलब, यूआरआई का मतलब ये है कि उस यूजर्स को फाइंड करो जिसकी आईडी 123 है। ठीक है? समझ आ गया? यूजर्स क्या है? एक रिसोर्स है। 123 क्या है? उस यूजर्स की यूनिकली आईडी, जो हमें बताता है कि ये यूजर्स को डेटाबेस के अंदर फाइंड करो। और वो फाइंड कहाँ से हमें पता चल रहा है? यूआरआई से। कहाँ से? यूआरआई से। यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, जो उस रिसोर्स को आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है? हाउ टू आंसर इन द इंटरव्यू, ये भी हम समझ सकते हैं। रिसोर्स इज एनी डेटा ऑब्जेक्ट लाइक अ यूजर और प्रोडक्ट, ईच रिसोर्स यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय अ यूआरआई, फॉर एग्जांपल स्लैश यूजर स्लैश 123। ये लाइन समझो दोबारा। ईच यूजर, सॉरी, ईच रिसोर्स इज यूनिकली, हर रिसोर्स यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है किसके थ्रू? यूआरआई के थ्रू। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, पाथ पैरामीटर वर्सेस पैरामीटर। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पाथ पैरामीटर क्या होते हैं? क्वेरी पैरामीटर होते हैं। रेस्ट एपीआई में और कोई क्वेश्चन पूछा है, पूछा जाए या ना जाए, इस बात की मैं गारंटी नहीं लेता। बट ये जो पाथ पैरामीटर है, क्वेरी पैरामीटर है, ये 101% पूछ देंगे, बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मंस्टैक एज वेल एज बैकएंड। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। Path parameters is like a your house address. ठीक है? It tells which house exactly. Okay. Query parameter is like a extra instructions you give. Please deliver after 6 p.m. It is doesn't change the address. It just adds more details. अगर आपने ये इजी एनालॉग वाली लाइन पढ़ी है, तो मुझे लगता है कि अभी तक आपको ये समझ आ गया होगा पाथ पैरामीटर क्या होते हैं, क्वेरी पैरामीटर क्या होते हैं। अगर नहीं समझ आया तो हम इसको थोड़ा सा डीपली समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पाथ क्या हुआ। पाथ मतलब क्या है कि
मान लो योर हाउस एड्रेस, विच हाउस एग्जैक्टली, मतलब कि स्लैश यूजर स्लैश 123, मतलब कि वो कह रहा है कि इस यूजर्स को फाउंड करो जिसकी आईडी 123 है। ये तो हो गया क्या, क्या हो गया, ये तो एक हो गया मेरा पाथ कि मुझे इस पाथ पर जाना है। बट मैंने कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी ऐड कर दी उस पाथ के अंदर। क्या ऐड कर दी कि उस यूजर्स की एज 30 होनी चाहिए और वो सॉर्ट हो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। मतलब कि ये मैंने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करी, दैट इज क्वेरी। ये 123 स्लैश यूजर स्लैश 123, दैट इज अ पाथ पैरामीटर। और जो क्वेरी, क्वेश्चन मार्क के बाद जो चीज पास की जाए, दैट इज अ क्वेरी पैरामीटर। कौन सा पैरामीटर? क्वेरी पैरामीटर्स। ठीक है। पाथ पैरामीटर पार्ट ऑफ द यूआरएल पाथ। क्वेरी पैरामीटर कम्स आफ्टर द, कौन सा सेमीकोलन है? क्वेश्चन मार्क सेमीकोलन। ठीक है। पाथ पैरामीटर कहता है कि यूआरएल पैरा पाथ, और जो पाथ यूआरएल पाथ के बाद सेमीकोलन लग जाए, सॉरी क्वेश्चन मार्क लग जाए और उसके बाद कुछ क्वेरी पास की जाए, दैट इज द क्वेरी मेथड यूज्ड टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक रिसोर्स। स्लैश यूजर 123 मतलब कि एक स्पेसिफिक यूजर है जिसकी आईडी 123 है। ठीक है। यूज्ड फॉर फिल्टरिंग, फिल्टरिंग सॉर्टिंग एंड पेजिनेशंस। ठीक है। क्वेरी पैरामीटर किसके लिए यूज किया जाता है? फिल्टरिंग सॉर्टिंग एंड पैजिनेशंस। समझ आ गया? सिंपल लाइन टू रिमेंबर, पाथ पैरामीटर आंसर व्हाट टू फेच। पाथ पैरामीटर क्या करता है, क्या बताता है हमें, हमें क्या फेच करना है। क्वेरी पैरामीटर बताता है कि हाउ टू फेच इट। आई होप आपको ये सिंपल लाइन समझकर पाथ पैरामीटर एंड क्वेरी पैरामीटर के अंदर सारा डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। पाथ पैरामीटर क्या करता है? व्हाट टू फेच बताता है कि हमें क्या फेच करना है। क्वेरी पैरामीटर ये बताता है कि उस चीज को कैसे फेच करना है। ठीक है। जो चीज हमें फेच करनी है वो कैसे फेच होगी, दैट्स इट। ओके। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। व्हाई डू वी यूज रेस्ट एपीआईज, ये भी इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, कि हमें रेस्ट एपीआई क्यों यूज करनी चाहिए। तो REST is the most popular way to building APIs today. Here is why developer prefer it. हम कुछ यहाँ पर पॉइंट बोल सकते हैं। देखो ये तो एज अ थ्योरी टाइप में थोड़ा सा आ जाता है। ठीक है। तो इसको हम एज अ लर्न भी कर सकते हैं। हम रियल यूज केस की तरफ चलते हैं। थोड़े से पॉइंट समझ लेते हैं। सिंपल है, एक सिंपल, इट इज यूज टू नॉर्मल एचटीटीपी मेथड। स्केलेबल है बिकॉज रेस्ट एपीआई स्टेटलेस है। सर्वर कैन हैंडल मैनी क्लाइंट्स इजिली। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, मतलब कि कोई भी ऐसे लैंग्वेज के ऊपर हम नहीं बना सकते, मतलब कि किसी भी लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं आप। ठीक है। नो मैटर व्हाट लैंग्वेज इज यूज। ओके। फ्लेक्सिबल डेटा फॉर्मेट है। ओके। वाइड एडॉप्शंस है। ठीक है। रियल यूज केस हम समझ लेते हैं। व्हेन यू आर मन एप्स फ्रंट एंड रिएक्ट ऑल द बैकएंड एक्सप्रेस टू फेच यूजर डेटा, दैट इज दैट कॉल इज यूजुअली रेस्ट एपीआई। मतलब कि हम एक मन ऐप बनाते हैं, फ्रंट एंड हम लगाते हैं रिएक्ट के अंदर, फिर उसको कॉल करते हैं एक्सप्रेस बैकएंड में। तो यहाँ पर हमारी रेस्ट एपीआई यूज होती है। ये जो सारी एपीआई कॉल होती है फ्रंट एंड से बैकएंड, मतलब कि रिएक्ट से एक्सप्रेस में जाने के लिए, कोई डेटा फेच करने के लिए, तो वहां पर हम रेस्ट एपीआई को ही यूज करते हैं। ठीक है। तो आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं। एक बार फटाफट से ओवरव्यू ले लेते हैं, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। ओके। सबसे पहले हमने रेस्ट एपीआई के बारे में पढ़ा कि क्या होती है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, एक सेट ऑफ रूल्स है जो एपीआई को डिजाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि कैसे काम करती है रेस्ट एपीआई। ओके। नेक्स्ट हमने पढ़ा एचटीटीपी और रेस्ट क्या होता है। ठीक है। एचटीटीपी क्या एक रोड है, इट इज अ पाथ दैट लेट्स कार ट्रेवल बिटवीन टू फेस, मतलब कि डेटा का जो पास होने वाला है। रेस्ट बताता है कि कैसे पास होगा, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। ओके। रिसोर्स एंड यूआरआई के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, क्या होते हैं। ओके। नेक्स्ट हमने पता पाथ एंड क्वेरी पैरामीटर के बीच में डिफरेंस। पाथ वो होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें क्या फेच करना है, और क्वेरी पैरामीटर में हम क्या बताते हैं कि हमें कैसे फेच करना है उस पाथ को। ओके। एंड उसके बाद में पढ़ा कि हमें क्यों रेस्ट एपीआई को यूज करना चाहिए। ठीक है। तो ये था आज की वीडियो के लेक्चर। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। एंड इस वीडियो को मैंने जो ये मेरी रेस्ट एपीआई
मास्टरी सीरीज है। एज ये पूरी इंटरव्यू लेवल तक रहने वाली है। जो जो क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं वही हम इसके अंदर करने वाले हैं कि हमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उनका आंसर कैसे देना है हमें। ओके, तो प्लीज सब्सक्राइब टू कोड विद हरदीप ऑन यूट्यूब। ठीक है, और अपने नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना क्योंकि मे बी वीक के अंदर 2 वीडियोस आने वाली है। ठीक है, टाइमिंग आपको पता चली जाएगी। ठीक है, और अपने जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं या फिर तुम किसी और टॉपिक के लिए अपने इंटरव्यू को प्रिपेयर करना चाहते हो तो यू कैन जस्ट कमेंट अपना जो भी तुम्हारा टॉपिक है उसको कमेंट कर दो इस वीडियो के नीचे। ठीक है, बाकी मैं देख लूंगा कि मुझे कैसे आपको पढ़ाना है। ओके, और अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए है तो प्लीज मुझे अपनी ईमेल्स कमेंट कर देना। ठीक है, जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए मैं आपकी ईमेल पर भेज दूंगा ये पीडीएफ। ओके, सो आई होप आपको यार ये वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज प्लीज अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।